अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक, खुश-बाश और मज़े में होंगे। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बस देर से उठना और देर से काम होना, नाश्ता भी लेट हो जाता है और सारी घर की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब समझी हुई पड़ी है। मैं इस रूटीन से बहुत बोर होती हूँ और छुट्टियां सुबह-सुबह इतनी ठंड भी होती है, यही सोचती हूँ कि बच्चों को सुबह-सुबह उठा भी दूँ तो क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है कि बस सोए ही रहें, बिस्तर में घुसे रहें। तो थोड़ी-सी धूप निकल आती है, थोड़ा ठंड कम हो जाती है तो फिर उसके बाद बच्चों को उठा लेती हूँ, नाश्ता वग़ैरह कर लेते हैं और उसके बाद आजकल छुट्टियाँ हैं ईमान की तो ईमान काफ़ी हेल्प करवा लेती है छुट्टियों में मेरे साथ। तो मैं किचन में क्लीनिंग करने आ गई और ईमान बाकी घर की क्लीनिंग कर लेती है, डस्टिंग, मोपिंग वग़ैरह और वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती है। और मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, सारा बर्तन वग़ैरह धोए और किचन की सफाई वग़ैरह कर लेती हूँ। किचन में वैसे मैं उससे बहुत कम काम करवाती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली ही नहीं होती। किचन के काम मैं खुद ही करती हूँ और मुझे खुद ही इससे काफ़ी सैटिस्फैक्शन होती है। अच्छा लगता है मुझे किचन की क्लीनिंग करना। और जब किचन क्लीन हो जाए तो बाकी घर तो वैसे भी हार्डली 30 मिनट्स ही लगते हैं उसको क्लीन करने में, इतना काम नहीं होता। सारा काम जो है वो किचन में ही हो जाता है। तो किचन की क्लीनिंग करना तो मस्ट हो जाता है मॉर्निंग में ही। चूल्हे को काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया और सिरका और सोडा जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ उससे मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और फिर बाकी शेल्फ़ में भी वही स्प्रे कर देती हूँ और इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और और जैसे कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों का नाश्ता लेट हो जाता है तो फिर बीच में दोपहर का खाना स्किप हो जाता है। और अक्सर दोपहर में कुछ हल्का-फुल्का ही बना लेते हैं, नूडल्स वग़ैरह या कभी मैकरोनी बना लिया, कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का खा लेते हैं और फिर हम लोग खाना रात में ही खाते हैं। तो बस ये है कि घर फिर के काम दोपहर में ख़त्म खाने की होते ही टेंशन ज़ोहर नहीं की होती है। अज़ानें हो जाती हैं और फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को 1 घंटा सा टाइम देती हूँ, उनको पढ़ा लेती हूँ थोड़ा-सा और फिर उसके बाद बच्चों के मदरसे का टाइम शुरू हो जाता है, तकरीबन 3 बजे मदरसा जाते हैं। तो मैं फिर से रात के शाम के खाने की तैयारी उसके बाद कर लेती हूँ। आज मैंने प्लान बनाया था कि आज मैं हलीम बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों का दिल कर रहा था और हलीम की काफ़ी फ़रमाइशें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं हलीम बना लेती हूँ। गोश्त मैंने सुबह से ही निकाल के बाहर रख दिया था फ्रीज़र से और इसको मैंने ऑयल गरम किया और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और इसमें मैंने गोश्त डाल के इसको अच्छे से भून लिया। हलीम जो है मैं पैकेट वाला ही यूज़ करती हूँ, नेशनल का या शान का। वैसे ज़्यादातर मैं नेशनल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन उसमें भी जो है वो इज़ी कुक जो आता है जिसमें दालें पिसी हुई होती हैं, वो वाला मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। साबुत दालें जिसमें आती हैं वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया और कोशिश होती है कि जो इज़ी कुक है वो ही लेके आऊँ। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, मैंने काफ़ी सारा जो है सीएसडी गई जब हम लोग ले रहे थे ग्रॉसरी, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ढूँढा, मैं बाकी चीज़ें उठा रही थी और उन्होंने हलीम देख-देख के काफ़ी सारे ब्रांड पड़े हुए थे, नेशनल के, शान के, मेहरान के। उन्होंने काफ़ी ढूँढ के देख के जो है ना पिसी हुई दालों वाला लिया कि कहीं फिर से साबित ना हो जाए। और मैंने इधर गोश्त को अच्छे से भून लिया था और ये जो मसाले वाला पैकेट होता है ये मैंने आधा डाला है क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते हैं, बहुत स्पाइसी फिर नहीं खाया जाता, तो मैंने हाफ़ पैकेट डाला है और हाफ़ इसको मैंने रख दिए। इस मसाले में इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने भून लिया और फिर उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 ग्लास पानी डाल के और इसको चढ़ा दिया। पानी मैंने ज़्यादा से डाला है ताकि अच्छी सी यखनी बन जाए और गोश्त भी गल जाए और फिर इसी यखनी में मैं दालों को डाल के दाल का पाउडर और उसे भी अच्छे से पका लूँगी। तो ये मैंने इसमें पानी डाल के और इसके ऊपर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको चढ़ा दिया हल्की आंच पे ताकि गोश्त गलता रहे। गोश्त को गलने के लिए चढ़ा दिया और उसके बाद जैसे ही मैंने हलीम का पैकेट खोला तो ओह! मेरे साथ तो मोए-मोए हो गया। देखा तो जी दालें साबित थी इसमें, मैं इतना हँसी, हस्बैंड को भी हँसा रही थी। मैंने कहा आपने कितना ढूँढ के और चेक करके लिया लेकिन उसके बावजूद भी यही आ गई। बहरहाल मैंने दोबारा से प्रेशर कुकर खोला और दालों को धो के इसमें डाल लिया, भिगोई हुई भी नहीं थी।
क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें साबुत दालें होंगी। बहरहाल मैंने इनको अच्छे से वॉश किया है और इसमें गोश्त के साथ ही इसमें प्रेशर कुकर में इसको भी डाल दिया और हल्की आंच पे चढ़ा दिए। तकरीबन आधा घंटा ये अच्छे से पकता रहा है। मैंने कहा चलिए ये तब तक पकेगा। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो इसकी कुछ ऐसी कंडीशन थी। फिर इसको मैंने अच्छे से जो है घोट लिया। बीच में जो इसमें गोश्त भी था वो भी बहुत अच्छे से गल चुका था और दालें भी अच्छे से गल चुकी थी। लेकिन जो पिसी हुई दालों में दालों के साथ जो बनता है और ये वाला, दोनों में बहुत फ़र्क था। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया था ना कि बहुत जो है ना शौक़ से खाया सबने। और हस्बैंड ने मेरी स्पेशली तारीफ़ की कि आज हलीम बहुत अच्छी बनी हुई है। और साथ में जो है मैंने इसके साथ प्याज ब्राउन कर लिए, कुछ धनिया, पुदीना, लेमन और हरी मिर्च भी काट दी। इसकी गार्निशिंग के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और साथ में जो है चाट मसाला तो मस्ट है। ये तो हम बहुत जो है ना भर भर के खाते हैं। और ये जनाब हलीम भी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई। और फिर उसके बाद मैंने नान बाहर से मंगवा लिए थे, क्योंकि हलीम, निहारी या पाए इस तरह की कोई भी डिश बनती है तो उसके साथ नान बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने बाहर से नान मंगवा लिए और फिर इसके बाद बच्चों ने और सब ने जो है ना चम्मच से भर भर के खाया और बड़ा जो है ना एंजॉय किया हलीम को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से सब ने खाया। और आजकल जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो बस कोशिश है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाएं और उनको कमरे में ही बंद बिठाएं ताकि बच्चे बीमार ना हो जाएं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और बस हीटर चला के अंदर कमरे में ही बैठे रहते हैं। कभी टीवी शीवी देख लेते हैं या फिर धूप पे थोड़ा सा चढ़ जाएं। तो बस यही रूटीन आजकल चल रही है। और खाना खाने के बाद हम सब जो है बस थोड़ा सा टीवी लगा लेते हैं मिलके, कोई अच्छा सा। आजकल तो हम ताबिश का शो देख रहे हैं, ताबिश हाशमी का हंसना मना है, तो वो सब मिलके लगा लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।